महाराष्ट्र की राजनीति में नई महायुति सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही गठबंधन के भीतर मतभेदों की चर्चा लगातार हो रही है। महायुति में 3 प्रमुख राजनीतिक दल शामिल है: भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हालांकि अजित पवार सत्ता में खुश नजर आते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच तनातनी की खबरें मीडिया में लगातार सामने आ रही है। विपक्षी दल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस लगातार दावा कर रहे हैं कि शिंदे की सरकार में अब उनकी भूमिका को कमजोर किया जा रहा है और भाजपा उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। इन अटकलों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार पूरी तरह से सामंजस्य के साथ काम कर रही है और मतभेद की बातें निराधार है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि हमारे बीच कोई टकराव नहीं है, बस मैंने और शिंदे जी ने अपनी कुर्सियां बदल ली है। लेकिन कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस के एक फैसले ने इन खबरों को हवा दे दी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय पर रोक लगा दी। मामला महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के कार्यकाल में जारी किए गए 3,190 करोड़ रुपए के टेंडर से जुड़ा है। तानाजी सावंत शिंदे गुट के कोटे से तब मंत्री बने थे और उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा था। उस समय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। इस फैसले के बाद से शिंदे के कैंप में नाराजगी की खबरें तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे इस बात से बेहद नाखुश है कि भाजपा उनके फैसलों पर एक तरफा निर्णय ले रही है। भाजपा यानी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चल रही महाराष्ट्र की महायुति की सरकार। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिंदे ने कहा था कि मुझे हल्के में मत लेना, जिससे उनकी नाराजगी के संकेत साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं का मानना है कि महायुति की सरकार बनने के बाद से ही सरकार में उनकी भूमिका को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मंत्री पदों के बंटवारे को लेकर और जिले के गार्डियन मिनिस्ट्री की नियुक्ति के समय भी शिंदे गुट की नाराजगी सामने आई थी। 2022 की बगावत के बाद जब शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब उन्हें चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन भाजपा ने उन्हें पूरी तरह से वहां पर भी स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका नहीं दिया। जब उस समय अजित पवार को भी सरकार में शामिल किया गया था और उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तब से लेकर अभी तक शिंदे खुद को हाशिए पर महसूस करते नजर आते हैं। शिंदे की असली नाराजगी अजित पवार के शामिल होने के बाद से बड़ी है। जब उन्होंने 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी, तब भाजपा को उनकी जरूरत थी, लेकिन अब अजित पवार भाजपा के साथ गए हैं तो शिंदे की राजनीतिक अहमियत यहाँ पर कम होती हुई नजर आती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति के तीनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और एक ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस नजर आए और एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो 2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनाए गए। एकनाथ शिंदे का यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो डिमोशन किया गया। शिंदे गुट को उम्मीद थी कि चुनाव में उनकी भूमिका को देखते हुए एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भाजपा ने सीटों की संख्या का हवाला देकर मुख्यमंत्री पद अपने पास रख लिया, जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र से पहले महायुति के तीनों प्रमुख नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाने की कोशिश की कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और नजर आती है। भाजपा की ओर से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे के बिना भी सरकार चलाई जा सकती है। इसके अलावा भाजपा मुंबई नगर निगम यानी आने वाले बीएमसी चुनाव पर फोकस कर रही है। शिंदे गुट को ये डर भी सता रहा है कि अगर भाजपा का एनसीपी अजित पवार के साथ बेहतर तालमेल बैठ सकता है तो शिवसेना शिंदे गुट का राजनीतिक स्थिति जो है वो कमजोर हो सकती है। क्या आने वाले समय में अजित पवार जो है वो धीरे धीरे एकनाथ शिंदे की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं? अभी इन सवालों का जवाब तो नहीं है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी पर्दे के सामने तो महायुति के तीनों दल यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और
अजीत पवार की एनसीपी एक साथ नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।